नमस्कार, वेलकम बैक अगेन। हम अपनी फिजिक्स की क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि औसत विद्युत धारा से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं और तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होती है। तो लास्ट क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, जब हम औसत विद्युत धारा निकालते हैं, औसत विद्युत धारा, तो किसी एक निश्चित समय अंतराल में विद्युत धारा की गणना I बार इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से की जाती है। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये एक चालक तार है, इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम एकांक ले लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। इस एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एक निश्चित समय अंतराल, एक समय अंतराल लेते हैं डेल्टा टी, कोई भी एक समय अंतराल ले लेते हैं। उस समय अंतराल में कितना आवेश इससे प्रवाहित होगा, वो आवेश और उस समय के सापेक्ष लिया जाए तो उसे बोलते हैं औसत विद्युत धारा, और इसको लिखते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। इसके बाद में तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात करी थी हमने। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक विद्युत धारा होती है I इज इक्वल्स टू dq अपॉन में dt। इसको स्मॉल q भी लिख सकते हैं और कैपिटल Q से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है I इज इक्वल्स टू dq अपॉन में dt। ये कैसे आती है, जब हम समय अंतराल, जो समय होता है, उसको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें। इस समय को डेल्टा टी को अगर टेंड्स टू 0 कर दे, 0 की ओर अग्रसर कर दे, तो इसका जो ये जो डेल्टा क्यू है, जो आवेश में परिवर्तन है, वो बहुत अल्प परिवर्तन बन जाता है अल्प समय के लिए। इसलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं dq से, जो कि अवकलन की फॉर्म होती है। तो I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt। अब बात यह आती है, क्या तात्क्षणिक विद्युत धारा आवेश का समीकरण हमें दे रखा हो, यदि आपको आवेश का समीकरण दे रखा है समय के फलन के रूप में, समय का फलन हो, तो आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करके हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हैं। यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आवेश से विद्युत धारा ही निकलती है, विद्युत धारा से आवेश नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यदि मान लो हमें विद्युत धारा ज्ञात है, विद्युत धारा का मान पता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा I की वैल्यू हमें पता है, तो I पता होने पर एक निश्चित समय अंतराल में, कि यहां से लेके वहां तक इस समय में आवेश का मान भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, ये dt है, इधर आएगा, किसमें आ जाएगा, गुणा में, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, I इंटू में dt इज इक्वल्स टू dq। तो आवेश कितना आ रहा है, आवेश आ रहा है dq इज इक्वल्स टू I इंटू dt, ये अवकलन की फॉर्म में है। अब इस आवेश को अवकलन की फॉर्म हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, समाकलन करेंगे। तो दोनों साइड समाकलन कर दो, इसका समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। लेकिन क्यों का समाकलन क्यों आता है, अब यहां से देखो, विद्युत धारा का समाकलन समय के सापेक्ष किया जाएगा, तो इसकी लिमिट लगेगी t1 से लेके t2 तक। तो ये क्या बनेगा, समाकलन dq इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 I डॉट dt। dq का अवकलन का समाकलन करेंगे तो अवकलन समाकलन से कैंसिल आउट हो जाता है, और यहां पे इसका समाकलन कितना आ जाएगा, q। तो q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 से t2 I इंटू में dt। ये इस तरीके से हमें विद्युत धारा ज्ञात होने पर, इलेक्ट्रिक करंट ज्ञात होने पर समय के सापेक्ष समाकलन करके हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत आवेश की गणना कर सकते हैं। तो यहां पर ये इस तरीके से हम आवेश की गणना कर सकते हैं। अब बात यह आती है, क्या हम विद्युत धारा को यहां से कि औसत विद्युत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालें न्यूमेरिकल में, तो हम कैसे पता करें कि यहां पे औसत निकालनी है और यहां पे तात्क्षणिक निकालनी है? तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है यहां पे कि कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपको दे के नहीं रखता है कि आपको औसत निकालनी है, तात्क्षणिक निकालनी है, वो खुद से पहचान करनी होती है। अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो देखो औसत विद्युत धारा निकलती है वो किसमें, एक निश्चित समय अंतराल में निकलती है, समय अंतराल, इसको बोल सकते हैं हम समय अंतराल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुल समय अंतराल, बट्टे में ऊपर जो आवेश होता है कि इतने समय अंतराल में कुल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, कुल आवेश बटे में कुल समय अंतराल।
ये होता है औसत विद्युत धारा। अब देखो समय अंतराल दे रखा है तो हमें समय की दो रेंज दे रखी होगी। एक समय दे रखा होगा कि t1 से t2 तक, हमें समय क्या होगा कि प्रथम 8 सेकंड में, प्रथम 3 सेकंड में, मतलब सवाल में अगर समय के अंदर में आ जाए कि इतने सेकंड में, तो इसका मतलब आपको कौन सी धारा निकालनी है, औसत विद्युत धारा श्योर निकालनी है। में दिखते ही सवाल में औसत निकलेगी। अब बात आती है तात्क्षणिक कब निकालें, तो तात्क्षणिक विद्युत धारा होती है वो एक पर्टिकुलर समय पर होती है कि एक निश्चित समय की t बराबर 10 सेकंड पे निकालो, t बराबर 3 सेकंड पे ज्ञात करो, तो एक निश्चित समय पर। तो क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, पर। अगर आपको पर लिखा हुआ मिल रहा है एट ए टाइम कि एक टाइम पे फिक्स आपको विद्युत धारा निकालनी है, तो आपको तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालनी है। और यदि आपको एक निश्चित समयांतराल में पूछे तो उस निश्चित समयांतराल में आप निकालोगे औसत विद्युत धारा। तो इस तरीके से हम विद्युत धारा को निकाल सकते हैं, औसत भी निकाल सकते हैं और तात्क्षणिक भी निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखो हम विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे, तो विद्युत का मात्रक बताया था मैंने आपको। विद्युत का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम कैसे लिखते हैं, एम्पियर जो लिखा जाता है वो आवेश के प्रवाह की दर, तो आवेश का मात्रक होता है जूल, तो एम्पियर बराबर होगा जूल बट्टे में, आवेश का समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल बट्टे सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। तो ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब इसका विमीय सूत्र लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो विमीय सूत्र लिखा जाता है वो मूल मात्रकों के लिखे जाते हैं, और मूल मात्रक होते हैं 7। भौतिकी में 7 मूल मात्रक माने गए हैं। उन 7 मूल मात्रकों में विद्युत धारा भी एक मूल मात्रक है, इसलिए इसका जो विमीय सूत्र है वो लिखा जाता है बड़े कोष्टक में ए से लिखा जाता है एम्पियर को, और इसके लिए इसकी पावर कितनी लगा देते हैं, 1। अगर इसको एग्जैक्ट रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, m0 l0 t0 a1, इस रूप में भी हम इसका क्या लिख सकते हैं, विमीय सूत्र लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की कि कैसे हम औसत निकालेंगे, औसत विद्युत धारा, और कैसे तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालेंगे, उन पे बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपको आवेश का मान दे रखा है Q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस में 10, ये दे रखा है। इतना कूलम एक आवेश दे रखा है आपको, ये Q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 10 कूलम। अब इस आवेश के लिए हमें विद्युत धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, विद्युत धारा। कहां से कहां तक विद्युत धारा, पहला सवाल है प्रथम 8 सेकंड में, प्रथम 8 सेकंड में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए कि विद्युत धारा कितनी होगी। नेक्स्ट दे रखा है आपको 2 सेकंड से 4 सेकंड में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा दे रखा है आपको 3 सेकंड पर विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा ज्ञात करनी है। और फोर्थ क्वेश्चन दे रखा आपको 5 सेकंड पर विद्युत धारा ज्ञात कीजिए कि 5 सेकंड पर विद्युत धारा क्या होगी। ये आपके पास 4 सवाल है। एक ही सवाल के, एक ही आवेश के समीकरण के लिए मैंने आपको 4 सवाल लिख दिए बोर्ड पे। अब इन चारों सवालों को देखो कि कैसे सोल्व करेंगे, कौन से में हम विद्युत धारा औसत निकालेंगे और कौन से में विद्युत धारा हम तात्क्षणिक की बात करेंगे। तो ये सब बातें हमें यहां पर क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेंगी, और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक के आधार पर ही आप इन क्वेश्चन को देख पाओगे कि औसत किस में निकालें और तात्क्षणिक किस में निकालें। तो देखो आपको दे रखा है Q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 10 कूलम, ये आवेश का समीकरण दे रखा है जो कि समय पर निर्भर कर रहा है, t का फंक्शन है, देखो t पर। अब हमें यहां पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 8 सेकंड में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। प्रथम 8 सेकंड में मतलब 0 से स्टार्ट करना है और 8वें सेकंड तक जाना है, तो 8 सेकंड में उनके अंदर 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको जाना है। तो इस 8 सेकंड के अंदर आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है। में आ गया, इसका मतलब कौन सी विद्युत धारा निकलेगी, औसत विद्युत धारा। तो पहले सवाल का आंसर करने के लिए हम यहां से क्या करेंगे, औसत विद्युत धारा निकालेंगे। औसत धारा का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T, या फिर लिखते हैं हम Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। एक निश्चित समयांतराल में प्रवाहित आवेश की दर, प्रवाहित आवेशों की दर क्या कहलाती है, औसत विद्युत धारा कहलाती है।
तो अब यहां पर देखो T1 समय पर आवेश आ जाएगा Q1 और T2 समय पर आवेश आ जाएगा Q2। तो देखो ये Q दे रखा है हमें दे रखा है Q बराबर T² माइनस 80 प्लस में 10 कूलम, ये दे रखा है। सबसे पहले हम कितने में निकालना हमें, प्रथम 8 सेकंड। तो यहां पे ये स्टार्ट हो रहा है 0 सेकंड से 8 सेकंड में, 0 सेकंड से 8 सेकंड में। तो T1 का मान कितना है 0 सेकंड। तो यहां पे ले लेते हैं T1 बराबर है 0 सेकंड, तो 0 सेकंड पे Q1 कितना होगा, समय की वैल्यू इसमें डाल दो। तो देखो T की स्क्वायर 0 की स्क्वायर 0 माइनस 8T 0, ये भी 0 प्लस में 10, तो कितना आएगा 10 कूलम। जब T1 बराबर 0 हो तो Q कितना आएगा 10 कूलम आएगा। फिर अब दूसरा लिखते हैं T2। तो T2 पर हम आवेश निकाल लेते हैं Q2। तो T2 इसमें देखो कितना दे रखा है 8 सेकेंड। तो T2 बराबर 8 सेकेंड और 8 सेकेंड में Q2 कितना होगा, 8 की स्क्वायर 64, 8 की स्क्वायर 64 माइनस 8 इंटू 8 64 प्लस में 10, तो माइनस का 64 प्लस के 64 कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा फिर से 10 कूलम। अतः औसत धारा कितनी आएगी, तो I बार बराबर होगी Q2 माइनस Q1 बटे में T2 माइनस T1। Q2 की वैल्यू भी 10 कूलम और Q1 की वैल्यू भी 10 कूलम, जबकि T2 है 8 सेकंड और T1 है 0 सेकंड। तो कितना होगा 10 माइनस 10 बटे में 8 माइनस 0 हो जाएगा। यहां से 10 में से 10 गए 0, 0 में कितने का भी भाग दो कितनी आएगी 0 एम्पियर। तो प्रथम 8 सेकंड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, 0 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। और यहां से इस तरीके से हम निकालेंगे। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें फर्क इतना है कि हमें दे दिया कि 2 सेकंड से 4 सेकंड में, 2 से 4 तक कि 2 सेकंड से चले 2, 3, 4 इस समय अंतराल में हमें धारा निकालनी है। तो वही सेम क्वेश्चन फिर से में आ रहा है इस सवाल में, तो में आ रहा है तो हम निकालेंगे औसत धारा। औसत धारा निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो हमें कितना दे रखा है समय T1 बराबर दे रखा है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे हम Q1 निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 बराबर 2 की स्क्वायर माइनस में 2 गुणा 8 प्लस में 10, ठीक है। 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 माइनस में 16 प्लस में 10। तो देखो 10 प्लस 4 कितना 14 माइनस 16 तो कितना आ गया माइनस में 2 कूलम। अब माइनस 2 कूलम हो सकता है, नेगेटिव आवेश हो सकता है। सेकंड निकाले T2 बराबर है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में कहां से निकालेंगे, ये दे रखा 4 सेकंड में Q2 बराबर कितना होगा 4 की स्क्वायर माइनस में 8 गुणा 4 प्लस में 10। 4 की स्क्वायर कितनी 16 माइनस में 8 चौक 32 प्लस में 10, 16 और 10 कितने 26, 26 में से 32 गए माइनस में 6 कूलम। ये आ गए यहां से Q1 और Q2 की वैल्यू। तो I एवरेज निकालेंगे। तो I बार बराबर होगी Q2 माइनस Q1। तो -6 माइनस में देखो Q2 तो ये रहा -6, फिर ये माइनस है वो फॉर्मूले वाला। अब Q1 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहां पे रख देंगे -2 अपॉन में कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2, यहां से निकल जाएगी। कितना हो गया -6 प्लस में 2 बटे में 2। तो -6 में से 2 घट गया, कितना बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 बटे में 2 कितना आ रहा है -2 एम्पियर। अब -2 एम्पियर धारा क्या आ सकती है नेगेटिव में। देखो धारा क्या होती है, विद्युत धारा का कुछ गुण होता है। विद्युत धारा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन माइनस है वो दिशा को व्यक्त करती है। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसे, विद्युत धारा के गुण के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा के गुण, तो इसमें सबसे पहली बात होती है कि विद्युत धारा में दिशा होती है वो एक नहीं होती, बहुत सारी दिशाएं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक वायर लेते हैं, मेरे पास ये वायर है। इस वायर में भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो देखो ये कैसे मुड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इसमें विद्युत धारा ऐसे ऐसे जाएगी टेढ़े मेढ़े करके। तो प्रत्येक स्थिति में इस वायर में विद्युत धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। यहां से सीधी आई, फिर टेढ़ी होके नीचे चलेगी। तो दिशा पहले ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब 2 या 2 से अधिक दिशा बदल जाए तो ऐसी राशियां कौन सी राशियां होती है, प्रदिश राशियां, टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। तो विद्युत धारा होती है वो कौन सी राशि होती है, प्रदिश। वे राशियां जिनमें 2 या 2 से अधिक दिशाएं हो तो वो प्रदिश राशियां होती हैं, ना तो अदिश होती है ना सदिश। लेकिन
प्रदिश राशियां अदिश राशियों की तरह व्यवहार दर्शाती है। इनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? अदिश राशियों की तरह होता है, अदिश राशियों की तरह। इसलिए प्रदिश राशि जो विद्युत धारा है उसको कौन सी राशि माना गया है? अदिश राशि। और यह जुड़ने में सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम का पालन भी नहीं करती है, क्योंकि सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करेगी तो सदिश तो होगा ही नहीं, पहली बात। तो विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि, क्योंकि यह सदिशों के संयोजन नियम का पालन नहीं करती है। संयोजन में सदिशों के संयोजन का पालन नहीं करती, सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए ये अदिश राशि होती है। अब बात आती है यहां पर कि विद्युत धारा है, अदिश राशि है तो क्या कैसे जुड़ेगी? तो किसी एक संधि बिंदु पर आने वाली जो कुल धाराएं होती है वो उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी, तो बीजगणितीय योगफल से जुड़ेगी। जैसे ये एक संधि बिंदु है, यहां से एक वायर है, इस वायर से होते हुए यहाँ पे धारा आ रही, यहाँ से होते हुए यहाँ से आ रही, और फिर एक वायर है ऐसे जा रहा, और एक वायर मान लो ये ऐसे है, और एक वायर ये इस तरीके से। इस वायर में मान लो धारा आ रही है I1, इस वायर से धारा आ रही है I2, यहाँ से धारा जा रही है I3, और यहाँ से I4, और इसमें से जा रही है I5। अब देखो ये अलग अलग वायर जुड़े हुए हैं, तो इन वायर के मध्य अलग अलग कोण है, यहाँ पे θ1, यहाँ पे θ2, मतलब कोण अलग अलग है। तो कोण का कोई रोल ही नहीं होगा अदिश राशियों में, पहली बात तो, क्योंकि सदिश राशि होती है तब कोण का महत्व होता है, क्योंकि सदिश संयोजन के नियम से निकलता है सदिश राशियों का परिमाण। अब यहाँ पे ये अदिश राशि है तो इसमें कोण का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक संधि बिंदु देखते हैं। संधि बिंदु कौन सा है? ये वाला, जहां पे सभी वायर जुड़े हुए हों उसको बोलते हैं संधि बिंदु। तो किसी संधि बिंदु पर आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि बिंदु से जाने वाली, उसी समय जाने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल भी बोला जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ्स धारा नियम, केसीएल क्या कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट, टोटल समेशन ऑफ आई इनकमिंग एट ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट। ये होती है कि एक संधि बिंदु पर इनकमिंग मतलब आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखो इस संधि बिंदु पर आने वाली धारा कौन सी है? एक तो I1 आ रही है, एक I2 आ रही है, और एक I3 यहां से जा रही है, और एक I4 आ रही है, I5 जा रही है। तो आने वाली धारा कौन सी है? I1 प्लस में I2 प्लस में I4, ये तो है आने वाली धाराएं। इसका योगफल वो किसके बराबर होगा? इस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग। जाने वाली धारा कौन सी है? एक तो I3 और एक है I5, तो कितना हो जाएगा? I3 प्लस में I5। ये होता है सदिश राशियों में और अदिश राशियों में डिफरेंस, कि किस तरीके से विद्युत धाराएं जुड़ती हैं। तो विद्युत धारा ऐसे निकलती है। तो सेम वैसे ही अब विद्युत धारा में जो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो विद्युत धारा का ऋणात्मक मान नहीं होता है, इस न्यूमेरिकल में हमने निकाला है। आवेश नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ऋणावेश है। अब विद्युत धारा नेगेटिव नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है अगर हमने दिशा इधर मानी है, इस डायरेक्शन में मैं इधर लेके चलता हूं, तो माइनस आते ही माइनस बताएगा कि ये दिशा इधर नहीं थी, ये दिशा क्या थी? जस्ट विपरीत थी। तो माइनस धारा की दिशा को बता देता है। यहां पे सदिश राशि नहीं है, फिर भी माइनस किसको व्यक्त करेगा? विद्युत धारा में इसकी दिशा को व्यक्त करता है। तो ये बात यहां से नोट कर लेना कि ये माइनस क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा होगी, इसी को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से हम ये औसत धारा निकाल सकते हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया यहां से। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन पर कि तीसरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, इस सवाल में बोला गया कि 3 सेकंड पर विद्युत धारा, तो सवाल में ही पढ़ लो क्या दे रखा है आपको? पर दे रखा है। तो पर देते ही अब यहां से क्या होगा? आपको कौन सा मान निकालना है? विद्युत धारा का तात्क्षणिक मान निकालना है। तो चलो निकालते हैं तात्क्षणिक मान। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने कि किस तरीके से औसत मान निकाला जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट
सवाल पे, जो कि तात्क्षणिक धारा कैसे निकाली जाती है, इस पे बात करेंगे। तो तात्क्षणिक धारा के लिए हमें बोला गया है कि 3 सेकंड पर विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। 3 सेकंड पर देखें तो हमें पता है कि तात्क्षणिक धारा निकालनी है। तात्क्षणिक धारा निकालने के लिए तात्क्षणिक धारा हमें पता है कि तात्क्षणिक धारा अवकलन करके निकलती है। तो क्या होती है, I = dq अपॉन में dt। पहले जो आवेश का समीकरण है उसका अवकलन करो समय के सापेक्ष। चलो अवकलन करते हैं। तो I = d अपॉन dt और यहां पे लेते हैं t² माइनस में 8t प्लस में 10। t² का अवकलन क्या होगा, देखो अक्ष की घात n का अवकलन घात बाहर आ जाती है और घात में से एक कम, तो इसका अवकलन होगा 2t माइनस 8 इंटू टी। तो 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, तो 8 को 1 से गुणा कर लेंगे। फिर प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इसके सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो ये यहां से आ गया। तो I बराबर कितना आ रहा है 2t माइनस में 8। ये विद्युत धारा का समीकरण बन के आया है अवकलन करने पर तात्क्षणिक मान। अब आपकी मर्जी है, किसी भी सेकंड पर निकालो। आपको 2 सेकंड पे निकालना है, t की वैल्यू 2 डाल दो। 3 सेकंड पे निकालना है, t की वैल्यू 3 डाल दो। 5 सेकंड पे निकालना है, t की वैल्यू 5 डाल दो। तो देखो सबसे पहले हम निकालते 3 सेकंड पर। तो I = 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर कितनी हो जाएगी 6 माइनस 8 बराबर -2 एम्पियर। बात वही नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इस 3 सेकंड पर दिशा क्या है इसकी विपरीत। फिर निकालते हैं 5 सेकंड पर। तो 5 सेकंड पर I = कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, 2 गुणा 5 माइनस 8 और 10 माइनस 8 बराबर कितनी होगी 2 एम्पियर। तो अब ये 2 एम्पियर है, अब ये एग्जैक्ट दिशा में। तो इस तरीके से हम औसत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा विद्युत धारा ज्ञात करने का नियम कि किस तरीके से हम औसत धारा और तात्क्षणिक धारा को ज्ञात करेंगे। अब यहां पे देखो विद्युत धारा के गुणों के बारे में भी बात कर रहे थे, तो मैंने एक गुण यहां पे डिस्कस कर लिया कि विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आए तो विद्युत धारा की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मान लो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी तो किसी भी एक वायर से प्रवाहित होती है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होके प्रवाहित होती है अंदर से। कौन सी विद्युत धारा, दिष्ट विद्युत धारा की बात हो रही है। तो दिष्ट विद्युत धारा, इसके गुण में दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कैसे होगा। मान लो ये एक वायर है, इस वायर को हमने 3 क्रॉस सेक्शनल से जोड़ दिया। एक मोटी केबल है मेरे पास, इस केबल को मैंने एक छोटे से वायर से जोड़ दिया इस तरीके से, और फिर इसको एक छोटे से वायर से और जोड़ दिया ऐसे। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, क्रॉस सेक्शनल मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A2, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है A3। इस तरीके से 3 यहां पे हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखे। अब इस मोटी केबल को फिर छोटी केबल और फिर डोरी से जोड़ दिया हमने। डोरी मतलब एक जो छोटा वायर होता है जो लेके आते हैं, डोरी टाइप में होता है जो फिटिंग की जाती है, उसमें यूज में लेते हैं वो वाला। इस वायर में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तीनों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बराबर होगी, क्योंकि इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा I3, इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा I2 और इसमें से प्रवाहित होने वाला धारा I1 माने। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग होने पर भी विद्युत धारा का मान क्या रहेगा, तीनों ही वायर में एक समान। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा एक समान होती है, वो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती है। चाहे उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ भी हो, विद्युत धारा का मान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, नियत मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से हम विद्युत धारा में भी देख सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी कि हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात हो तो हम आवेश की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ये थी। नेक्स्ट बात करें विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा धनावेशों से ऋणावेशों की ओर प्रवाहित होती है, धनावेशों से ऋणावेशों की ओर, पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव में जाती है। कब, बाह्य परिपथ में। जैसे ये बैटरी है,
यहाँ पे ये बैटरी ले लेते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, उसका V वोल्टेज है। तो बाह्य परिपथ में बैटरी के प्लस धन टर्मिनल से निकलेगी और कौन से टर्मिनल में प्रवेश करेगी, ऋणात्मक टर्मिनल में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने औसत विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा कैसे निकालते हैं उस पे बात करी, और इसके साथ साथ हमने कुछ विद्युत धारा के गुणों पे बात करी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।